करते हैं इंदौर से बड़ी खबर। कल इंदौर में ऐतिहासिक राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक होगी। मोहन कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक होगी और आजादी के बाद पहली बार राजवाड़ा में मुख्यमंत्री का दरबार लगेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के मौके पर ये बैठक वहां पे आयोजित होगी और सम्मान में ये बैठक वहां पे आयोजित की गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक है। आज से 31 मई तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कई सामाजिक कार्यक्रम होंगे। तो आज इंदौर में उनके जीवन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत होगी और 31 मई को भोपाल में एक बहुत बड़ा आयोजन होगा। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आयोजन में शामिल होंगे। आयोजन समिति की आज वो बैठक लेंगे और शाम को 7 बजे इंदौर भी जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो कल राजवाड़ा में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक और ये ऐतिहासिक बैठक जो है वो होने जा रही है। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये आयोजन है और जयंती वर्ष जो है वो मनाया जा रहा है। राजवाड़ा में मोहन दरबार लगेगा। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं इंदौर। हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़े इंदौर से। महेश, क्या कुछ तैयारियां की गई? इसके पहले हमने देखा था कि अलग अलग जगहों पर, भोपाल को छोड़कर दूसरे जगहों पर मोहन कैबिनेट की बैठक की शुरुआत की गई थी और इसी क्रम में अब बारी है इंदौर की और अहिल्याबाई होलकर की जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में ये पूरा आयोजन है। कितनी तैयारियां की गई? क्या कुछ भव्य होगा? क्या स्पेशल होगा? देखिए, मैं इस वक्त इंदौर के राजवाड़ा पैलेस में हूँ और पैलेस के उस हॉल में खड़ा हूँ जिसे गणेश हॉल कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर सन 1945 में आखिरी बार दरबार लगा था। होलकर राजाओं ने उस जमाने में आखिरी बार इसी हॉल में लगा था, जहाँ पर कल मोहन यादव सरकार पूरी मौजूद होगी। मुख्यमंत्री की अवधारणा है, उनका ये मानना है कि भोपाल तो राजधानी है पर सरकार को प्रदेश के हिस्से में पहुंचना चाहिए, जिसके चलते ओरछा, उसके बाद में महेश्वर और महेश्वर के बाद में अभी इंदौर में बैठक हो रही है। कल सुबह ये कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। उसके पहले आज शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल से इंदौर पहुंच जाएंगे और लगभग पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल उनका जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद में आज मां देवी अहिल्या के जीवन पर आधारित एक नाट्य होगा, जिस नाट्य में मुख्यमंत्री के साथ में पूरा कैबिनेट उस नाट्य को देखेगा। और उसके बाद में ये जो राजवाड़े का ये जो पैलेस है, इस पैलेस के पास में ही पीछे सराफा लगता है। सराफे की स्पेशल चौपाटी यहाँ पे आज रात लगाई जाएगी, जिसके लिए 55 स्टॉल वालों को पहले से ही चिन्हित कर लिया गया है, जहाँ पर आज पूरी मोहन सरकार रात में अपना खाना यहीं लेगी, डिनर लेगी, जो इंदौर की परंपरागत जो सराफा है वहाँ पे। और दूसरा मैं आपको यहाँ बाहर आके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि राजवाड़े में किस तरीके से, इस पैलेस में किस बड़े तैयारियां हो रही हैं, बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। आप देखेंगे तो पैलेस के लगभग हर हिस्से को सजाया गया है। पैलेस के लगभग हर उस हिस्से में जहां पे इतिहास है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। जो होलकर राजा हैं उनको इस पैलेस में वो रहा करते थे, उनकी यहाँ पे भित्ति चित्र जो है उन्हें जो बहुत पुराने हो चुके थे उनको वापस से पुनर्जीवित किया गया है। बीच में ये पूरा एक यहाँ सरकार किस तरीके से मध्य प्रदेश में क्या उनकी योजनाएं क्या काम कर रही है उसको दर्शाते हुए यहाँ पर एक प्रदर्शनी बनाई जाएगी पूरे राजवाड़े पैलेस के। और राजवाड़े पैलेस के बाहर का जो इलाका है जहां पर कल सुबह माल्यार्पण होगा मां देवी अहिल्या की प्रतिमा पर, उस पूरे इलाके को सजाया गया है। कल की बैठक में जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो ये होंगी कि जो मध्य प्रदेश का इंदौर है और भोपाल है, इसको बनाकर दोनों को मिलाकर एक जो बड़ा कैपिटल रीजन बनाया जा रहा है, मेट्रोपॉलिटन इलाका बनाया जा रहा है, उस इलाके की क्या रूपरेखा होगी, कौन कौन से एरियाज उसमें होंगे, किस तरीके से उसमें विकास किया जाएगा, इस पे कल मोहर लग सकती है। उसके साथ में प्रदेश से जुड़े हुए कई बड़े जो फैसले हैं वो फैसले भी कल इंदौर की इसी ऐतिहासिक राजवाड़े में लिए जाएंगे। अब हम राजवाड़े पैलेस के मुख्य द्वार तक आ गए हैं। यहाँ मुख्य द्वार पे आप देखेंगे तो पूरे पैलेस के बाहर तैयारियां की गई हैं। लगभग इस पैलेस का कोई एक ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे अछूता रहा हो। यहाँ पर पूरी तैयारियां की जा रही हैं। एक और यहाँ पर जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनके बैठने की व्यवस्था की जा रही है। उनके अलावा जो सरकार के साथ में जो यहाँ पर कैबिनेट स्तर के मंत्री और मंत्रियों के अलावा जो बड़े लोग पहुंचेंगे उनकी यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, सभी यहाँ बैठेंगे। और ये पीछे की ओर आपको जो नजर आ रहा है ये वो ऐतिहासिक राजवाड़े का गार्डन है जहाँ पर देवी अहिल्या की प्रतिमा है। इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद में इस राजवाड़े पैलेस के अंदर पूरी टीम पहुंचेगी, जो आज रात में पहुंचने के बाद में कल सुबह 7 बजे कैबिनेट की बैठक यहाँ शुरू होगी और दोपहर में लंच के साथ में बैठक समाप्त होगी। जी
बिल्कुल ये मालवी थीम पर सजाया गया, जिस तरीके से आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं वहां पे, और खान पान की क्या विशेष व्यवस्थाएं होंगी, क्योंकि आप बता रहे कि पारंपरिक भोज भी होगा, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या स्पेशल होगा मेन्यू में? देखिए, आज रात में जो सराफा चाट चौपाटी है उसका पूरा एक पास के ही इस रोड पे पूरा एक यहाँ पे 55 स्टॉल लगेंगे, जिसमें जो चाट चौपाटी होती है, उस तरह के दही बड़े या जो मिठाइयाँ होती हैं उसका रात में व्यवस्था की गई है। पर कल का जो लंच है वो विशेष रहेगा। कल का लंच जो है वो बिल्कुल मालवी आधारित होगा, जिसमें दाल बाटी चूरमा और उससे मिले जुले जो व्यंजन है उनको परोसा जाएगा। साथ में आमतौर पर देखा जाता है कि इस तरह के आयोजनों के लिए बर्तनों की भी खास व्यवस्था की जाती है। तो अभी यहाँ पर विचार चल रहा है कि जो लकड़ी से बने हुए जो इको फ्रेंडली जो थाली है, कटोरियां हैं, ग्लास से, उनका उपयोग किया जाए, तो पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ में मालवा का जो प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, जो मालवी व्यंजन है, दाल बाफले, उसको परोसा जाएगा। जी, तो बिल्कुल तैयारियां तमाम कर ली गई हैं, और जिस तरीके से ये विशेष कैबिनेट की बैठक, इसमें फैसले भी बहुत विशेष होने। आपने बताया कि मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर जो तैयारियां हो रही है, जो चर्चाएं हो रही है इंदौर भोपाल को लेकर, ये तो एक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है आगामी दिनों के लिए। और क्या कुछ अहम निर्णय हैं जो कल की कैबिनेट में हो सकते हैं, महेश? देखिए, अभी एक प्रेसी आना बाकी है। जब प्रेसी शाम तक आएगी तो उसमें पता चल जाएगा कि किन बड़े मुद्दों पर बात की जाएगी। पर जो महत्वपूर्ण है वो ये दो ही बड़े रीजन है। इन दोनों रीजन में लगभग मध्य प्रदेश का जो बात करें तो पूरा जो क्षेत्रफल है उसका 30% एरिया जो है कवर हो जाएगा। इंदौर और भोपाल मेट्रो रीजन में जो एक मेट्रोपॉलिटन रीजन बनाया जा रहा है, इस रीजन में नया शहर कैसे बसे, किस तरीके से जो पुराने बसे हुए शहर है उन पे आने वाला जो ट्रैफिक का दबाव या जो जनसंख्या का दबाव है उसे कैसे कम किया जाए, नियोजित तरीके से विकास कैसे किया जाए, इन नए इलाकों को पानी की व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था और मेट्रोज का संचालन कैसे किया जाए। और खासतौर पर जब इंदौर रीजन की बात की जा रही है तो आज से 3 साल बाद में एक बड़ा कुंभ होने वाला है, सिंहस्थ होने वाला है उज्जैन में, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके का सर्वांगीण विकास हो, किस तरीके से यहाँ पे पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, वो भले मैथोलॉजिकल पर्यटन हो या दूसरी तरह का पर्यटन हो, उसके अलावा रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाया जाए और औद्योगिक इलाकों को इस तरीके से बसाया जाए कि जो बसाहट के पास भी हो पर पोल्यूशन कम हो। और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी ने यह साफ निर्देश दिया हुआ कि इन पूरे इलाकों में जो पानी की संरक्षण है, जो जल संरचना है, जो पुरानी जो बावड़ीज हैं, जो नदियां हैं, उनको जीवित किया जाए, उनको साथ छेड़छाड़ न की जाए, साथ ही जो हरियाली है उससे बचाने का प्रयास किया जाए। तो महत्वपूर्ण तो अभी तक जो जानकारी है उसमें ये 2 मेट्रोपॉलिटन रीजन की ही जानकारी है, पर उसके अलावा प्रदेश की सरकार कई बड़े फैसले इस बैठक में कर ले सकती है। जी बिल्कुल, और जब जब बात राजवाड़ा की होगी महेश, तो इस बात का जिक्र भी जरूर होगा कि यशवंत राय तृतीय ने आजादी के पहले यहां पर बैठक की थी, और आजादी के बाद लगभग 75 से 80 सालों के बाद इस तरह से बैठक राजवाड़ा में हो रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहा जाए तो आजाद भारत के आजाद होने के बाद की ये पहली बैठक है। पहली बैठक है जब सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की पहली बैठक इस राजवाड़े हॉल में होगी, राजवाड़े के गणेश हॉल में होगी, इस पैलेस में। और इसके पहले भी जो बैठकें हुई हैं, जो आखिरी बैठक हुई है उसका रिकॉर्ड 1945 का मिलता है, जब होलकर्स राजाओं ने यहाँ पर बैठक की थी। पर वो राजशाही होती थी, वो मोनार्की होती थी, वो लोग रॉयल्स होते थे, जब कोई चुनाव नहीं किया जाता था राजा का। तो इस नजर से देखा जाए कि जनता के द्वारा चुनी हुई किसी सरकार की ये पहली बैठक होगी, इतिहास की ये पहली बैठक होगी। और खास तौर पर जब मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये मानना है कि सरकार भोपाल से तो चलती है, पर मध्य प्रदेश के जो बाकी इलाके वहां भी सरकार को अपनी उपस्थिति जनता के बीच जाके दिखानी चाहिए। तो उसके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। भोपाल में बैठक होती है, वल्लभ भवन और सचिवालय में कैबिनेट्स की बैठक हो जाती है, फैसले होते हैं, और फैसले बाहर हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचते। पर बैठक के लिए क्या तैयारियां होती है, बैठक में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से मंत्री बैठते हैं, उनके पीएस, उनके एसीएस बैठते हैं, और किस तरीके से पूरे प्रदेश की जो आगामी जो रणनीति है उसको तय किया जाता है। तो जनता को भी एक मौका मिलेगा, प्रदेश के अलग अलग इलाकों की जनता को इसको देखने का और समझने का। जी बिल्कुल, जनता के बीच जाकर कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव ये संदेश दे रहे हैं कि सरकार उनके लिए ही काम करती है, सरकार उनके द्वारा चुनी गई है और उनके हित के लिए लगातार फैसले ले रही है। बहुत शुक्रिया महेश आपका फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए